हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम रिसेंट सिनेरियो देखेंगे कार्बन ब्राउजर का। कार्बन ब्राउजर के बारे में हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया था पहले, बट वो बहुत इनिशियल स्टेज में था। उसके बाद कुछ चेंजेस आए हैं प्रोजेक्ट में, उसको देखते हैं एक बार डिटेल में एंड कंक्लूजन निकालते हैं कि इसको अभी बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। कार्बन ब्राउजर एज ऑफ नाउ $0.01159 पे ट्रेड कर रहा है। आप अगर इसका वैसे ग्रोथ देखोगे, यानी मार्केट कैप में अप्रिसिएशन आया नहीं, टोकन सर्कुलेशन में आते रहे, तो आपको एक पैराबोलिकली डाउन चार्ट ही दिखेगा इसका और कंटिन्यूसली डाउन जाता जा रहा है। अदर देन दैट अभी जो अपडेट्स है पहले उनको देखते हैं, फिर लास्ट कंक्लूजन हम इसका निकालते हैं। अगर हाल फिलहाल में देखोगे तो इसकी जो ऐप है उस पर 6 मिलियन डाउनलोड आ गए, तो आपको 5 मिलियन प्लस का डाउनलोड का सिनेरियो दिखा रहा है। एग्जैक्ट डेटा 6 मिलियन है, बिकॉज जब 6 मिलियन डाउनलोड्स हुए थे तो उन्होंने एक डिटेल पोस्ट भी इसके बारे में डाली थी सेलिब्रेट करने के लिए। सो 5 मिलियन प्लस डाउनलोड इसके लिए डेफिनेटली बेटर है। एंड जो अदर ब्राउजर इसके कंपटीशन में उस लेवल पे तो नहीं अभी, लेकिन ये काफी मतलब इनिशियल स्टेज में है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रेव ब्राउजर उसको कंसीडर करोगे, ब्राउजर लाइक वेब 3.0 बेस्ड मतलब जो ब्राउजर है, दिस इज डूइंग द सेम वर्क। हालांकि इन्होंने कंपेरिजन करके दिखाया कि कुछ मामलों में ब्रेव जो ब्राउजर है उससे भी बेहतर है। ओपेरा को भी कंपेयर किया है, गूगल क्रोम को भी कंपेयर किया है, लेकिन अभी भी इसको उस ब्राउजर जितनी सक्सेस अचीव करने के लिए टाइम लगेगा। नेक्स्ट थिंग, इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट आया था तो इन्होंने एक डिटेल में एक पोस्ट डाली थी जिसमें टोकोनॉमिक्स में कुछ अपडेट इन्होंने दिए थे। पहला बोला था इन्होंने कि जो इनके जो एक मतलब डिफ्लेशन मेंटेन करेंगे वो भी एनुअली, यानी एनुअली किस तरीके से करेंगे। पहले तो टाइमली कुछ ना कुछ बर्न करेंगे, जिसमें जो 12 मंथ का इन्फ्लेशन है, अर्लियर इट वाज अगर नहीं करेंगे बर्न, बिना बर्न के 30% का है। अगर ये बर्न करेंगे जो इन्होंने डिसाइड किया बर्न करने का, तो उसके बाद जो एनुअल इन्फ्लेशन है वो 15% का रह जाएगा, 15% का। स्टिल इट इज क्वाइट हाई, 15% एनुअली इन्फ्लेशन काफी हाई है। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद इन्होंने बोला है ये तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक 50% जो सप्लाई है वो बर्न ना कर दें, यानी इसकी टोटल सप्लाई का 50% ही रह जाएगा, तब तक ये करते रहेंगे। ऑल्सो इन्होंने कुछ और मेजर्स लिए थे, यानी कुछ और स्टेप्स लिए थे, जैसे टीम के एलोकेशन को रिड्यूस करना, ठीक है ना। टीम के एलोकेशन को रिड्यूस करके जो टोकन्स फ्री हुए थे उसको वो यूज करेंगे मार्केटिंग, डेवलपमेंट एंड स्टेकिंग के लिए, एंड जो लिक्विडिटी वॉलेट्स है उसमें मेंटेन रखने के लिए। सो मार्केटिंग वाला डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, इसका ओवरऑल इससे कम्युनिटी को फायदा ही मिलेगा। 5 मई को क्या हुआ था, इसमें प्राइस में थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी दिखा था उस ड्यूरेशन में। अदर देन दैट आपको एक डाउन कर्व ही दिखेगा। 5 मई को थोड़ा सा मतलब उसके अराउंड हमें थोड़ा सा इसमें अप्रिसिएशन देखने को मिला था, बिकॉज उस टाइम पे इन्होंने पहला बर्न किया था, फर्स्ट एवर बर्न। और बर्न की डिटेल क्या थी, बर्न किया था इन्होंने और उसके बाद लगभग 4 लाख CIS टोकन जो थे, यानी कार्बन ब्राउजर का नेटिव टोकन है, उसको बर्न किया था ट्रेजरी में से। उसका इन्होंने डिटेल भी अवेलेबल करा दी है, यू कैन सी द डिटेल। एंड उसके बाद कुछ बोनस रिवॉर्ड के बारे में अपडेट दी थी, एंड PIP में इसको इंटीग्रेट कर लिया गया, वो भी अपडेट दे दी थी। एंड रिगार्डिंग ऐप ऑल्सो 4 लाख क्वांटिटी काफी कम है, बिकॉज इसकी जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा है। 1 बिलियन है मैक्सिमम सप्लाई अगर देखोगे, और उसमें से भी नियर अबाउट लाइक 168.5 मिलियन अभी सर्कुलेशन में। सो 1 बिलियन में से 168 मिलियन अभी काफी कम है सप्लाई सर्कुलेशन में, और उसमें से 4 लाख का बर्न होना ज्यादा एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ा नहीं उससे, और ना ही पड़ सकता है। 4 लाख बहुत कम है कंपेयर टू द सप्लाई विच इज इन सर्कुलेशन एंड द टोटल सप्लाई। इनकी रिसेंट में कुछ पार्टनरशिप्स हुई है पोल्का ब्रिज के साथ, जैसे पार्टनरशिप हुई है। पोल्का ब्रिज का जो डिसेंट्रलाइज P2P प्लेटफॉर्म है वो इनके ब्राउजर में भी इंटीग्रेटेड होगा, जिससे अगर चाहो तो उस पर कर सकते हैं। हालांकि उनके जो P2P डेक्स जो एक्चुअली है उसमें इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है ही नहीं है, हार्डली यू विल फाइंड एनी बाय एंड सेल ऑर्डर। स्पेसिफिकली अगर देखोगे तो आज के डेट में जो ऑनगोइंग स्कैम है P2P को लेके, वी ऑल नो इट, क्या ड्रामा चलता है। वी आर मतलब लाइक कितना भी आप कॉशियस रहोगे तब भी हमेशा ये डर रहता है कि अगर आपने USDT कहीं P2P में सेल किया, इमीडिएटली जो बायर है वो फायदा उठा सकता है विद इन 3 days। ऑब्वियसली टाइम फ्रेम रहता है उसमें कि वो आपको मतलब जो आपका वॉलेट वगैरह है वो फ्रीज करा सकता है, सॉरी आपका जो बैंक अकाउंट फ्रीज करा सकता है। और वो बैंक अकाउंट फ्रीज हुए भी है कई सारे लोगों के, कई सारे लोग अभी पर्टिकुलर स्कैम से अभी भी जूझ रहे हैं और ऑन गोइंग है, ऐसा नहीं बंद हो गया, इट इज स्टिल गोइंग ऑन।
अदर देन दैट इनका चेंज फाइनेंस के साथ भी पार्टनरशिप हुई है, दैट इज ऑल्सो गुड। अब रोड मैप पे एक नजर डालते हैं आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्वार्टर 3 2023 में कुछ मेजर नहीं है, यानी मेजर नहीं है मतलब आप ऐसा देख लो, ब्राउज टू अर्न प्रोग्राम इसमें चालू करेंगे, जो रिवॉर्ड है उसका मिलना शुरू हो जाएगा, जितना आप ब्राउज करोगे उतना अर्न करोगे, बट दैट विल कॉज इन्फ्लेशन ऑल्सो, कीप इन माइंड कि उसके वजह से जो इसके लिए स्पेसिफिकली सप्लाई एलोकेटेड उसमें से सर्कुलेशन आने लगेगी। लेकिन उसका इनिशियल हाँ टेस्ट नेट आ रहा है क्वार्टर 3 में। नेक्स्ट थिंग, कार्बन प्रो लॉन्च करेंगे, अपग्रेडेबल होगा इन एप विद CIX, मतलब उसकी जो एप्स हैं वो अपग्रेडेबल होंगी CIX टोकन को यूज करोगे। अदर देन दैट चेन सेटिंग ऑडिट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली इनका हो चुका है, इसकी रिपोर्ट भी अवेलेबल है। उसके बाद न्यू मार्केटिंग कैंपेन्स अक्रॉस कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन गेको, आई डोंट थिंक सो इट विल क्रिएट मच मोर इम्पैक्ट बिकॉज ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन गेको को कई बार ये ट्रेंडिंग भी रह चुका है, तो और ज्यादा मार्केटिंग करके इन दो प्लेटफॉर्म की बजाय इनको कुछ और ही प्रेफर करना चाहिए, दैट विल बी मच बेटर। इवन दे कैन गो फॉर लाइक बैनर एड्स, अगर ये बैनर एड्स इनको ज्यादा महंगे भी नहीं पड़ेंगे, एंड दे कैन गो फॉर लाइक मंथली बेसिस, लाइक 1 महीने 2 महीने के लिए अगर बैनर एड्स चलाएं प्रॉपरली ऑन PooCoin, ऑन डेक्स टूल्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर जनरली लोग हंट करते हैं न्यू कॉइन्स को, तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा रादर देन डूइंग द मार्केटिंग ऑन कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन गेको। सो क्वार्टर 3 में मेजर नहीं है ज्यादा कुछ, या ऐसा कुछ नहीं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म बिल्डअप हो, ठीक है। सो ये भी चीज ध्यान में रखना। रोड मैप आगे का भी दिया इन्होंने, क्वार्टर 1 2024 तक दिया, कई सारी चीजें मेजर क्वार्टर 1 2024 में है। क्वार्टर 4 2023 में अगर आप लाइट नोट पे देखोगे तो मैक OS एंड PC ऐप टेस्टनेट लॉन्च करेंगे, दैट इज ऑल्सो टेस्टनेट, और उसके बाद CIX टोकन को ब्रिज करेंगे न्यू चेन्स के, मतलब न्यू चेन्स पे, दैट विल बी क्रॉस चेन लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी, मतलब जो क्रॉस चेन मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे अदर चेन्स पे। उसके बाद जो एडेक्स 2.0 लॉन्च होगा, ये वाला थोड़ा ऑप्टिमिज्म क्रिएट करेगा, ये वाला जो ADX वर्जन 2.0 है। अदर देन दैट आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग व्हिच विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। टोकनमिक्स इन्होंने जब अपडेट की थी तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक डेडिकेटेड सेक्शन दे दिया टोकनमिक्स का, जहां पे प्रॉपर, वैसे तो उन्होंने सप्लाई का जो ब्रेकअप है, यानी किस किस कैटेगरी में अलोकेट किया वो भी दिया है। अदर देन दैट डायरेक्ट चार्ट भी दे दिया, तो हमारे लिए वो भी बेटर रहेगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका जो इनिशियल जो इवेंट है टोकन जनरेशन का वो हुआ था, सो अब वहां से आप काउंट कर सकते हो, अभी लगभग 5वां-6वां महीना ही है, ठीक है ना। 5वां इन द सेंस 6वां नहीं है, मतलब 5वां ही है। उसके बाद आप रफली अगर देखोगे तो 17th मंथ यानी 17वें महीने तक आप मार्केट में मेजर जो अपॉर्चुनिटी है, आप यू कैन कॉल इट बुल रन, और मार्केट में काफी ज्यादा बुलिशनेस अराउंड द टाइम जहां पे बिटकॉइन की हाल्विंग होगी, वो टाइम रहेगा, तो दैट विल बी 17 मंथ, और उस टाइम पे काफी ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी। ये मैंने पहले भी इसको कंक्लूड किया, नियर अबाउट आप ऐसे समझ लो, रफली आप कंसिडर करके चल सकते हो 475 मिलियन, 450 से 475 मिलियन के आसपास, विच इज अ लॉट। अगर आप करंट सप्लाई भी देखोगे सर्कुलेशन में 168.5 मिलियन, इससे लगभग डबल हो जाएगी, ठीक है ना, और इवन मोर देन दैट। सो काफी ज्यादा सप्लाई अभी भी सर्कुलेशन माना बाकी है, मार्केट कैप में अप्रिसिएशन दिखानी है डिस्पाइट ऑफ हैविंग फ्यू इवेंट्स। सो मेरे हिसाब से मेरा कंक्लूजन यही होगा इसके लिए, इवन यू हैव टू वेट फर्दर, आप और जितना मतलब लेट कर लो उतना ही बेहतर है, बिकॉज दैट इज द रियलिटी। अगर मार्केट कैप में अप्रिसिएशन ना दिखे और सप्लाई सर्कुलेशन में आती जाए तो हमको चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। इनिशियली तो काफी ऊपर गया था, सप्लाई बहुत कम थी शुरू में, एंड उसके बाद आप देखोगे जैसे कॉन्टिन्यूसली आपको डाउन ही आता दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो शॉर्ट रेंज में डाउन है, जैसे 0.058 से अब 0.012 तक जो आपको देखोगे एकदम कंटिन्यूस डाउन ही है। बस यहाँ पे आपको दिखेगा 5/5/2023 को मार्केट इसमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन आया है, वहां पे वो 4 लाख टोकन बर्न किए थे वहीं पे। सो 4 लाख बर्न वाज नॉट दैट इफेक्टिव टू बी ऑनेस्ट। सो मेरे हिसाब से आपको इसमें वेट करो, आप और भी वेट करो, इवन लाइक क्वार्टर 3 में नहीं भी बाई करोगे चल जाएगा। क्वार्टर 3 में कोई ऐसा इवेंट है नहीं जो काफी प्रॉमिसिंग है। क्वार्टर 4 में इवन जो लेट एरा है वहां से आप बाई करना शुरू कर सकते हो, एंड बाई करने के साथ साथ आपको ग्रेजुअली इंक्रीजिंग मैनर में ही बाई करना पड़ेगा। उसका मतलब ये है, मान लो कि आपने $20 इसमें आउट करने का डिसाइड किया, तो आप पहले बार में यानी पहले वीक में आप $1 ही पुटअप करोगे, दूसरी बार या दूसरे वीक में, या यू कैन डू इट वीकली ऑल्सो, यू कैन डू इट बाई वीकली, एंड यू कैन डू इट इन द मंथली बेसिस, मतलब मैनर ऑफ मंथली बेसिस ऑल्सो, जहाँ पे आप मंथली अपलोड कर सकते हो। जो भी आपके लिए प्रेफरेबल ट्रिक हो या जो स्ट्रेटजी हो वो फॉलो कर सकते हो, बट करना इसी तरीके से। अगर पहले आप पुटअप करोगे $1,
तो अगली बार में आप $2 पुटअप करोगे, नेक्स्ट टाइम आप $4 करोगे। यानी जितना लेट बाई करोगे, यानी जितना बाद में बाई करोगे, उतना ही एलोकेशन आपका ज्यादा होगा, आपके पास बेस्ट बाइंग एवरेज होगा उसके बाद, और देन यू कैन रीप आउट द मोस्ट आउट ऑफ इट। वो भी इसकी जो मच अवेटेड सक्सेस है, जब ऑडियंस तो जुड़ी है इसके साथ, डेफिनेटली 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, सो दैट इज गोइंग टू बी गुड। एंड इसका जो मतलब पीएल में आप कंपेरिजन करोगे तो डायरेक्ट कंपेरिजन इसका ब्रेव ब्राउजर से ही होगा, ठीक है। सो आप उसके जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो ग्रोथ है, आप उसकी ट्रेजेक्टरी को इसको कंपेयर करके देख सकते हो। सो टोकनोमिक्स की वजह से बस ये मात खा रहा है, अदरवाइज प्रोजेक्ट ठीक है, और प्रोजेक्ट मतलब जिस तरीके से इंटेंट किया है विजन के साथ, वो भी ठीक ही है। लेकिन जितना लेट बाई करोगे उतना आपको प्रॉफिट मतलब ज्यादा आप उठा पाओगे। और यहाँ पे आपकी जो अप्रोच है, आपकी अप्रोच एज एन इन्वेस्टर, आपको नहीं मतलब चाहिए मतलब टेक चाहे अच्छा हो बुरा हो, एक्सेप्शनली बहुत अच्छा हो और इवन बहुत ही बुरा, आपको अगर रिटर्न दे रहा है तो आपके लिए सही है। और आपका जो अप्रोच है वो है रिटर्न उठाने की। सो रिटर्न उठाने के अप्रोच से आपको Q4 में लेट ही बाय करना शुरू करना चाहिए, एंड दैट इज टू ग्रेजुअली इंक्रीजिंग मैनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।